अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। इस मौसम की ख़ास स्पेशल सौगात है ये। तो तकरीबन हर घर में ये बनाई जाती है, सबकी फेवरेट होती है। आज मैं आप लोगों के लिए कच्चे आम की चटनी बनाने की एक बहुत ही शानदार रेसिपी लाई हूँ। मसालों का ऐसा इस्तेमाल आपको बताऊँगी कि यकीनन आप भी इसे जब बनाएंगे तो आप भी फ़ैन हो जाएंगे इसके। मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आने वाली है कच्चे आम की खट्टी मीठी ये चटनी। इसे बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो हमारे किचन में मौजूद होती हैं, कुछ भी हमें बाहर से नहीं लेना पड़ता है। सिंपल रेसिपी है और इसे एक बार बनाकर आप इसे साल भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए हम देख लेते हैं इस चटनी को बनाने का तरीका। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें केरी चाहिए होगी, जो कि आजकल सीज़न है तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमें 1 पाव के करीब वज़न में ये एक कैरी हमें चाहिए। आप ये ज़्यादा क्वांटिटी में ही बना सकते हैं, मैं आपको अभी कम क्वांटिटी में बनाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, सबसे पहले इसे पील ऑफ कर लेना है। वॉश करने के बाद ये देखिए इसका मैंने छिलका उतार लिया। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी इस तरह से बस छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसे काट के रख लिया है। ये देखिए लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेना है। तो इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। इसके बाद अब हमने इसे पकाना है, तो इसके लिए सबसे पहले पैन में हमने इसे डाल देना है। इसके बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप पानी शामिल किया है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 कप भर के मैंने चीनी शामिल कर दी है। इसी कप से नाप कर मैंने पानी लिया था, इसी कप से नाप कर मैंने चीनी इसमें शामिल की है। अब इसमें यहाँ पर मैं डाल रही हूँ भुना कुटा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून के बराबर भुना कुटा ज़ीरा आपने शामिल करना है। बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसमें काला नमक भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने पिसी हुई काली मिर्च इसमें ऐड की है। इसमें मैंने कलौंजी भी शामिल की थी। तकरीबन कलौंजी मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के बराबर डाली थी। तो वो वीडियो में कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सका, लेकिन आपने लाजमी डालनी है इसमें कलौंजी से बहुत अच्छा इसका जायका आता है। तो यहाँ पर मैंने इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट हल्की आंच पर पकाया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए दिखने में इसकी सॉफ्टनेस का पता चल रहा है। चाशनी यहाँ पे गाढ़ी होनी चाहिए आपकी। अगर आपको लगे कि चाशनी आपकी पतली है तो आप गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर लें और इसे थोड़ा गाढ़ा होने दें। इसके बाद हमने इसे एक बॉल में निकाल लेना है। अब इसमें हम इसे थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर देने के लिए आधा चम्मच इसमें चाट मसाला पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा मैंने शामिल किया है। पहले मैंने भुना कुटा ज़ीरा शामिल किया था, थोड़ा सा मैंने मज़ीद और इसमें शामिल किया। इसके बाद थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी हैं, 2 चुटकी के बराबर। इससे बहुत ही चटपटा सा इसमें फ्लेवर आएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, कम्प्लीटली इसे ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था और देखिए ये बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है हमारी चटनी। और आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो चुकी है ठंडा होने के बाद। तो इसी तरह की हमें ये चटनी चाहिए थी। इससे ये होगा कि एक तो ये ख़राब नहीं होगी। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज में एक बार बनाकर रख लें, कई महीनों तक आप इसे खा सकते हैं। ये मज़े की बहुत ज़्यादा लगती है और इसके अलावा ये फ़ायदेमंद भी होती है बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए। मेरे तरीके से आप लोग भी ये खट्टी मीठी केरी की चटनी ज़रूर बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सब मज़े ले लेकर खाएंगे और इसे बार बार बनाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।